कर्नाटक की कांग्रेसी सरकार हनी ट्रैप, सीडी और पेन ड्राइव के जाल में उलझ गई है। राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जरकीहोली ने कहा कि राज्य के एक सीनियर मंत्री को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई। उन्होंने मामले की पुलिस जांच की मांग की और इस मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर जरकीहोली ने कहा कि मंत्री को फंसाने के 2 प्रयास किए गए, लेकिन वे सफल नहीं हुए। कर्नाटक में हनी ट्रैप की ये पहली घटना नहीं है। विधानसभा में एक अन्य मंत्री ने दावा किया कि सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि 48 मंत्री और विधायक इसी तरह के राजनीतिक जाल में फंस चुके हैं। इन खुलासों के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कथित हनी ट्रैप के प्रयास की उच्च स्तरीय जांच की घोषणा की। उन्होंने विधानसभा में बजट सत्र की चर्चा के दौरान ये घोषणा की। बीजेपी के पूर्व मंत्री वी सुनील कुमार की ओर से विधानसभा में इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हनी ट्रैप फैक्ट्री चलाने का आरोप लगाया और गृह विभाग से कार्यवाही किए जाने की मांग की। कर्नाटक के एक मंत्री के हनी ट्रैप में फंसने की अटकलों से शुरू हुआ मामला अब एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया। बजट सत्र में चर्चा के दौरान विजयपुरा के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि सहकारिता मंत्री को फंसाने की कोशिश की गई। राज्य के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने दावों को स्वीकार किया और विधानसभा में जवाब देते हुए कहा कि कई लोग ये कहते हैं कि कर्नाटक सीडी और पेन ड्राइव फैक्ट्री बन गया है। ये एक गंभीर आरोप है। कहा जा रहा है कि तुमकुर के एक प्रभावशाली मंत्री को हनी ट्रैप में फंसाया गया। तुमकुर के मंत्री जी परमेश्वर और मैं हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं इस बारे में शिकायत दर्ज कराऊंगा। गृह मंत्री को इस मामले की जांच करनी चाहिए। जरकीहोली ने जांच की मांग की और पुष्टि की। ये सच है कि प्रयास किया गया था लेकिन सफल नहीं हुआ। कर्नाटक में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये पिछले 20 सालों से हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस सभी पार्टियां इसका शिकार हैं। जरकीहोली ने जांच की शुरुआत पर जोर देते हुए ये कहा कि हमने मांग की है कि शिकायत दर्ज कराई जाए और जांच की जाए। हमने पीड़ित से कहा कि वो आगे आकर शिकायत दर्ज कराए, तभी इसकी जांच हो सकेगी और सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि वे 2 अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हैं। ये मामला सिर्फ हमारे राज्य तक सीमित नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ है जिसमें देश भर के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। मैं यहाँ अपने खिलाफ लगे आरोपों का जवाब नहीं दूंगा। मैं गृह मंत्री को लिखित शिकायत दूंगा। इसकी जांच होनी चाहिए और ये सामने आना चाहिए कि इसके पीछे निर्माता और निर्देशक कौन है। जनता को पता होना चाहिए कि 2 पार्टियों के 48 लोगों की पेन ड्राइव है। ये बहुत खतरनाक है। उन्होंने आगे कहा कि ये पब्लिक का मुद्दा है। उन लोगों ने मेरे ऊपर भी कोशिश की और मेरे पास इसके सबूत है। मैं शिकायत दर्ज करवाऊंगा। खुलासा होने दो इसमें कौन कौन शामिल है। के.एन. राजन्ना के बेटे राजेंद्र राजन्ना ने कहा कि उन्हें भी हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई है। उन्होंने बताया कि यह मामला काफी पहले शुरू हुआ था जब उन्हें फोन और वीडियो कॉल्स के माध्यम से संपर्क किया गया था। हालांकि इस पर चुप्पी साधे रखी पहले और इस बारे में बात नहीं की, लेकिन जब मामला विधानसभा में सामने आया तो उन्होंने इस पर खुलकर बात की। राजेंद्र राजन्ना ने कहा कि मैं और मेरे पिता हनी ट्रैप का शिकार हुए। राजेंद्र ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से बात की है लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन्हें फंसाने की कोशिश क्यों की गई। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।